बयाकुया कसूगा से कहता है तुम्हें इसी त्योहार के दिन तेंजिन सराय को छोड़ना होगा। तेंजिनिया में सब उदास है क्योंकि कसूगा तेंजिन ने छोड़कर जा रही है और वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। कसूगा से समझाती है क्यों ना वह फिर से असिस्टेंट हॉस्टेस बनने की कोशिश करे। कसूगा को लगता है कि काम में लौटने से ओरियो का दिल हल्का हो जाएगा। कसूगा आई को अपने दिल की बात बताती है। कसूगा एआई को सिखाती है कि मेहमानों से किस तरह से मिलना चाहिए। वह मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में मन लगाकर काम करती है और चिबी के साथ खेलती है। उन दोनों ने कद्दू के कई व्यंजन बना लिए हैं। गिंजी भी मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में उनकी मदद कर रहा है। गिंजी आय को एक चीज देता है जिसकी मदद से आयाकाशी आय के मूनफ्लावर रेस्टोरेंट को आसानी से ढूंढ सके। वो उसे एक मैप दिखाता है। आयाकाशी आमतौर पर किस रास्ते से आते जाते हैं और कहाँ ज्यादा आयाकाशी आते हैं। आय उसी नक्शे को देखकर अपना रेस्टोरेंट सही जगह लगाती है और तभी आयाकाशी उसके खाने तक पहुँचती है जिससे उसका रेस्टोरेंट चलने लगता है। हर किसी को गिंजी का आइडिया पसंद आया है। वो रास्ता ढूंढते हुए आय के मूनफ्लावर रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं। उन्हें आय के हाथ का बना हुआ इन्फर्नो बन बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसी दिन तेंजिनिया में एक फेस्टिवल चल रहा है। रंग बिरंगी रोशनियाँ, आयाकाशी मेहमानों की भीड़ हर तरफ है। तभी दो मेहमान घबराए हुए आय के पास जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं उनका एक कीमती कंगन खो गया है जो उसकी मामा का है। कसूगा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह जरूर कंगन ढूंढ कर लौट आएगी। दूसरी तरफ किचन में आय पूरे मन से खाना बना रही है। वह आज खास तौर पर कद्दू का सूप बना रही है। सूप की खुशबू फैलते ही गिंजी मुस्कुरा कर कहता है कि यह उड़ना को बहुत पसंद आएगा। अचानक पता चलता है कंगन ने कौवा चुरा कर ले गया है। कसूगा बिना देर किए उसके पीछे भागती है। कौवा उड़ते उड़ते उसे तेंजिन सराय की छत तक ले जाता है। नीचे से यह सब देखकर आय चौंक जाती है। वह उस कौवे को पहचान लेती है। वो वही कौवा था जो पहले ओडना के बगीचे में उसे परेशान कर रहा था। गिंजी कसूगा की मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी ओरियो वहाँ आती है। वो उसकी पूंछ पकड़ लेती है जो सबसे नाजुक है। वो अपने असली रूप में आ जाता है। ओरियो कहती है ये काम कसूगा को ही करना होगा क्योंकि उसे उस पर विश्वास है और तुम में से कोई उसकी मदद नहीं करेगा। हर कोई कसूगा को देख रहा होता है। ओरियो कहती है कसूगा वो दो मेहमान जिनका कंगन खोया है वो हमारे सराय के खास मेहमान हैं और तुम्हें उस कौवे से उनका कंगन लेना होगा। कौवा कसूगा को परेशान करने लगता है। कसूगा पूरी हिम्मत से कौवे से बात करती है और आखिरकार वो इन्फर्नो बन के बदले कौवे से कंगन ले लेती है। कंगन मिलते ही कसूगा का पैर फिसलता है और वह छत से गिरने लगती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है लेकिन ओरियो उसे पकड़ लेती है। उसी रात कसूगा तेंजिन छोड़कर जा रही है। ओरियो स्वीकार कर लेती है कि कसूगा जा रही है। तेंजिन सराय के सारे कर्मचारी कसूगा को अलविदा कहते हैं। कसूगा आय से मुस्कुरा कर कहती है वो फिर से मिलेगी जब आय की शादी मास्टर ओडेना से होगी। कुछ समय के बाद ओडेना खुद मूनफ्लावर रेस्टोरेंट आता है ताकि आय के बने हुए कद्दू के पकवान को चख सके। खाना खाते हुए वह मजाक में कहता है आय बिल्कुल उस पत्नी के जैसी लग रही है जो अपने पति के लिए खाना बनाती है। आय शर्मा जाती है। फिर ओडेना आय को एक पत्थर की चाबी देता है। वह बताता है उसे आयाकाशी राजा ने राजधानी में बुलाया है। वह आय से कहता है इस चाबी को संभाल कर रखना अगर वह उसे सच में जानना चाहती है। लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है जो सच सामने आएगा उससे वह उसे नापसंद करने लगेगी। आय पूरे भरोसे से कहती है उसने उसके लिए जो कुछ किया है उसके बाद वह उससे कभी नफरत नहीं कर सकती है। उसी पर ओडेना अचानक आय को किस करता है और कहता है कि उसकी ख्वाहिश है कि एक दिन आय उसकी पत्नी बने। 1 महीना बीत जाता है लेकिन ओडेना राजधानी से लौट कर नहीं आता है। हर कोई चौंक जाता है। तेंजिन सराय में काम करने वाले कर्मचारी हैरान रह जाते हैं जब उनके सामने राइजो आता है। वो कहता है आयाकाशी राजा ने उसे तेंजिन सराय का नया मालिक बना दिया है।